Hi, change of location, I know, but it's change of state as well. I am currently in Guwahati. I'm visiting my in laws, and I thought to make the biggest mistake of my life, and that is watching Liverpool versus Bournemouth when I was out of town and I was supposed to be here to have fun. I don't know why I thought that I should start watching this match and see what wonders Liverpool is going to do. वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what? That is the most important thing that matters. One thing that I'm so glad of about last night's matches that our very infamous unbeaten streak is finally over. ऐसे ना गंदे सारे unbeaten streaks मुझे नहीं चाहिए भाई. तुमको मुबारक, मुझे नहीं चाहिए. कल फाइनली हम लोग मैच हारे, जो कि अपने को हारना बनता भी था. बट मेरे दिमाग में ऐसे था कि देखो भाई, मार्से में क्या तगड़ा खेला है लिवरपूल. फाइनली दिख रहा है कि वॉट दिस मैनेजर वॉन्ट्स दिस लिवरपूल टीम टू डू एंड वॉट दिस प्लेयर्स आर डूइंग, दैट इज विजिबल ऑन द पिच. Then comes the Bournemouth game, then comes another Premier League game, then comes another loss, and कितने कुछ 20 मैचेस में, प्रीमियर लीग मैचेस में बस 5 ही जीते हैं हम लोग. It's a very poor start to be in. And I'm upset. And every Liverpool fan would be upset right now because the biggest criticism I have of this team is that Klopp took years to build this team, to get us where we are, or maybe where we were last year. अभी ये जो हुआ है ना, ये दोबारा अपने को वापस ले जाएगा वही दलदल में जहाँ से हम इतने मुश्किल से बच के निकल के आए हैं. आई हैव अ बिगेस्ट इशू विद दैट. आई हैव एन इशू विद द मैनेजर, ऑफ कोर्स आई हैव, बिकॉज यू नो वॉट, आई विल टेक इट कि कल ना आपकी गलती नहीं थी, कल प्लेयर्स की गलती थी. प्लेयर्स लेट यू डाउन. बट यू नो वॉट, वाई आर यू टू बी ब्लेम्ड? लेट मी टेल यू. We are not winning the matches that we should win, and we have not had a win in Premier League for over a month now. It's embarrassing. It's sad. पिछले कितने 18-20 मैचेस में तुम्हारे सिर्फ 5 विन्स हैं. दिस इज़ ऑन यू, दिस इज़ नॉट ऑन प्लेयर्स. दिस कांट बी ऑन प्लेयर्स. कल रात का लॉस मैं बोल दूंगी प्लेयर्स पे. भाई प्लेयर्स गंदा खेल रहे हैं, बट जिस तरीके के तुम्हारे टैक्टिक्स हैं, जिस तरीके के तुम्हारे सब्सटीट्यूशंस हैं, जो तुम्हारी स्टबननेस है मैच में, वो सारी तुम पे है. जो तुम्हारी कोचिंग की प्रॉब्लम है वो तुम पे है. ये प्लेयर्स 90 मिनट मैच क्यों नहीं निकाल पा रहे, वो तुम पे है. इंटेंसिटी कहाँ गई, वो तुम पे है. प्रेसिंग कहाँ है, वो तुम पे है. दिल कहाँ है भाई खेलने का, वो तुम पे है. जो डिस्कनेक्ट दिख रहा है बिटवीन द प्लेयर्स ऑल्सो, वो तुम पे है. बिटवीन द प्लेयर्स एंड द मैनेजर, बिटवीन द मैनेजर एंड द फैंस, वो तुम पे है. एटमॉस्फेयर एनफील्ड को क्या हो गया, वो तुम पे है. प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में यू सीन सो बिटर. यू शुड बी, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर प्लेइंग. यू शुड बी बिटर. वो भी तुम पे है. स्टीवन जेरार्ड ने लो ब्लॉक के बारे में बोला, तुमने बोला अच्छा मैं लो ब्लॉक नहीं करूँगा. जब टीम्स हमारे अगेंस्ट खेल रहे लो ब्लॉक, तो मैं क्या बोलूँ? आई डोंट हैव अनदर वर्ड फॉर इट. जो भी तुम गंदा स्यापा, जो भी तुम बोल रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे, वो तुम पे है. कल का मैच वैन डाइक पे है, साला पे है, गैक्पो पे है कि भाई तुम क्या रहे हो भाई उधर. आई अग्री टू ऑल ऑफ दैट. But why this team has reached to a stage where you are not using the academy players at all? At all. Where everybody knows that कुछ भी smooth transition तो होने ही नहीं वाली है from the junior team to the senior team. It's on you. You're not ready to use them. It's on you. It's on you that कल वैन डाइक का इतना गंदा परफॉर्मेंस आया because there is no backup. There is nobody. वेलिटी लकी को 3-4 मैचेस में तुमने बेंच पे रखा, अभी तो वो दिखता भी नहीं है. यूज़ तो कभी किया नहीं, बट अभी वो बेंच पे भी नहीं दिख रहा है. दैट्स ऑन यू. किस तरीके से ये टीम जहाँ आके पहुँच चुका है, कैसे एकेडमी प्लेयर्स का यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना डिमोटिवेट करते हो तुम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्लेयर्स लाइक कैल्विन रैमजे, देन एंगुमोआ. दैट्स ऑन यू. ऑफ कोर्स यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस. कोचिंग में तुम क्या कर रहे हो कि बेसिक्स अपने से ठीक नहीं हो रहे? ये किस पे ब्लेम करें फिर? कोचिंग तो तुमको करना था ना. दैट्स ऑन यू. अगर आप देखो ना, अब मैं फिर से क्लॉप की टीम पे चली जाऊंगी फालतू में, जो मुझे नहीं जाना चाहिए, बट क्लॉप के टीम में इतना क्वालिटी नहीं था. आपके पास है, उस क्वालिटी को कैसे यूज़ करना है वो आप पे था, आपने नहीं किया. फॉर सम आई डोंट नो व्हाट स्टबर्ननेस, for what attitude that you're not making this team play that in which they can. What is wrong with your coaching? What are you doing there, man? It was a corner and a free kick that got us the goal against a 17th place Bournemouth team. That's embarrassing. That is. Then let's talk about the players as well.
क्या हो गया भाई, बेसिक्स नहीं हो रहे हैं ठीक? एवरी वन ऑफ देम, साला, गैक्पो, मैकेलिस्टर, गोमेज इज मेड ऑफ ग्लास. उसको छुओगे, फूक मारोगे, वो बंदा इंजर्ड है. ही इज नॉट इवन अ फ्रिंज प्लेयर एनी मोर. यू कैन नॉट काउंट हिम एज योर स्क्वाड प्लेयर कि हाँ वो अपने एटलीस्ट 6-7 मैचेस निकलवा देगा. ही कैन नॉट. एंडो को तुमने यूज़ किया है एज सेंटर बैक, वरना तुम्हारी जान अटक जाएगी. तुम कभी भी एंडो को यूज़ नहीं करोगे. चलो ग्रेवेनबर्ग को रेस करा के तब करे जब टीम पूरा ठीक था. दिस इज ऑन यू भाई. स्लॉट क्या बोलूँ, कैरकेस डिड नॉट हैव अ गुड गेम, बट आई फील पूरा का पूरा टीम ही ना एकदम मतलब क्या मेंटालिटी से खेलता है. किस पे ब्लेम करें ये चीज़? क्या है डर, किस चीज़ का लग रहा है? प्रॉब्लम क्या है? सिंपल पासिस नहीं निकाल पा रहे. हाफ हार्टेड प्रेस यार, हाफ हार्टेड प्रेस, व्हाट इज दैट? पोजेशन 80% पोजेशन अपने पास. में क्या करूँ पोजेशन का? अचार डालूँ इस पोजेशन का? कोई अवार्ड मिलना है इस पोजेशन का? क्या करेंगे हम इसका? साइड वे पासिंग लगे हुए हैं भाई. कोई शॉट लेने को रेडी नहीं है उधर. साला को इतने बढ़िया 0-0 से पहले दो तीन चांसेस मिले थे. बस 1-on-1 विद द कीपर. लेकिन आई डोंट नो भाई, बन जा सेल्फिश यार. ले शॉट, ले लेना शॉट. क्यों देना तुमको, क्यों करना है पास? गैक्पो से तुम कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. साला पे गुस्सा आएगा डेफिनेटली, कि वो कुछ ऐसी जगहों पे होता है जहाँ से सही में वी नो ही हैज़ द क्वालिटी टू एटलीस्ट डू बेटर. बट गैक्पो से तो वो भी उम्मीद रखना बेकार है. तुम ही मतलब फिर गाली लगा दो तो तुम ही हो वो भाई, सही में. You can't expect that from Gakpo. Szoboszlai is the only player that can seriously say that भाई वो पूरा जान देता है, पूरा जान, और वही दिखता है. वियर्ड्स का भी ऑन ऑफ रहता है. कर्टिस जोन्स का अपना चल रहा है. ग्रेवेनबर्ग को रेस्ट नहीं है, वैन डाइक को रेस्ट नहीं है. एक प्लेयर को कितना खिलाते रहोगे यार? कभी तो वो बंदे की गलतियां दिखने लगेंगी. यार लिसन, व्हाट इज दैट डिस्कनेक्ट? कभी देखा है ऐसे क्लॉप के टाइम पे? 6 मिनट वी वर प्लेइंग 10 men एंड वी कंसीड अ गोल. मुझे तो ये भी लगता है कि अगर शायद वहाँ पे गैक्पो होता भी, शायद तब भी हम लोग कंसीड कर लेते. बट व्हाट इज़ दैट? स्लॉट बाहर से बोल रहा है कि भाई तुम बॉल बाहर फेंक दे, सब्स्टिट्यूट करना है, नॉट रेडी टू लिसन. मतलब क्या चल रहा है ये? फिर तो यू हैव लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम ना स्लॉट. प्रॉब्लम्स के बारे में तो क्या ही बात करें, वही तो सेम चीज़ें हम रोते रहते हैं हर मैच के बाद. वही चीज़ें चलती हैं. देयर इज़ नथिंग न्यू टू टॉक अबाउट. इट्स जस्ट दैट वी आर इन अ बिग क्राइसिस. द मैनेजमेंट इज़ टू बी ब्लेम्ड, FSG इज़ टू बी ब्लेम्ड. ये किस तरीके के तुमने प्लेयर्स ला के दे दिए जहाँ पे अपने को आंसरेबल भी होना है कि हाँ भाई हमने बहुत बड़े बड़े पैसे लगाए हैं समर ट्रांसफर विंडो में, लेकिन अपने पास कुछ भी दिखाने को है नहीं. क्योंकि कितना गंदा प्लानिंग है ये, घटिया प्लानिंग है. कौन रख रहा है इनको जॉब से, मुझे समझ नहीं आ रहा. माइकल एडवर्ड्स का अलग ईगो है. क्या प्रूव करना चाह रहा है वो? क्या चल रहा है ये? कोई भी सेंटर बैक नहीं है. अभी हम जो स्लॉट आउट, मैं भी स्लॉट आउट हूँ, लेकिन लेके जिसको भी आएंगे ना उसको प्रॉब्लम नहीं होगा. डेप्थ कहाँ है टीम में? कल एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सिर्फ कौन बचा था? कैल्विन रैमसे बचा था और 2 तुम्हारे गोलकीपर्स बचे थे बेंच पे. कौन खेलेगा? गोलकीपर को खिला दो तुम एज अ स्ट्राइकर. है ही नहीं कोई. वेयर इज द डेप्थ? जाबी कल आ गया, डेप्थ को संभाल लेगा, कर लेगा वो, बिना सेंटर बैक से खिलवा लेगा, कर लो. कौन करेगा भाई? एवरीबडी इज नॉट क्लॉप. क्लॉप कुड डू दैट ओनली, नॉट एवरीबडी कैन. डेप्थ तो भाई मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है ना. विंटर ट्रांसफर विंडो चल रहा है, कोई डेप्थ नहीं है. यू नो व्हाई? बिकॉज हम लोग ना बहुत सोच समझ के साइनिंग्स करते हैं, हम लोग बहुत सोच समझ के बेचते हैं. क्योंकि हमने तो बहुत सोचा था कि हम क्वांजा को बेच देंगे और किसी और को लेके भी नहीं आएंगे एज ए सेंटर बैक. लियोनी को लेके आए हो, बट इज ही प्रीमियर लीग टेस्टेड? एटलीस्ट क्वांजा वॉज. इतने मुश्किल से क्लॉप ने क्वांजा को सीनियर टीम में चांस देके थोड़ा एक पोजीशन ऐसे बनाया था कि चलो एज अ बैकअप हम उसको यूज़ कर पाएंगे. आते ही बेच दिया. डन, ख़त्म. कौन खेलेगा फिर उधर? तुम खेल लो ना जाके उस पोजीशन पे. हमेशा राइट बैक पे हम सोबोस्लाई को ले आते हैं. क्यों भाई? कल तुम्हारे सारे गोल कीपर तुम्हारा इंजर्ड है, कल उसी को ही खिला देना उधर, क्योंकि तुमको किसी और पे तो ट्रस्ट है नहीं भाई. मतलब सही में विंटर ट्रांसफर विंडो अभी भी चल रहा है. हम अपने पास कोई भी सेंटर बैक नहीं है साइन करने को. कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है. वी आर नॉट साइनिंग एनीवन. देयर इज नोबडी टू प्ले. तुम अगर मेरे क्लब का एम्बिशन इस सीज़न से ये है कि बस ये निकाल दो, 6 महीने जाने दो, फालतू है, बकवास है, कोई नहीं, अगले साल से देखेंगे, नया स्टार्ट करेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे कि अभी समर ट्रांसफर विंडो से स्टार्ट करके देखेंगे, अभी हमको कुछ नहीं नया इन्वेस्ट करना. अगर ये है ना तो साफ साफ बोलो, ताकि हम लोग यहाँ पे बैठ के फ्रस्ट्रेट ना होए और एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मैजिकली चेंज दिस लिवरपूल टीम. क्योंकि यही है एम्बिशन अपना, यही है कि बस ये सीज़न निकाल दो, जैसे वैसे निकाल दो, यही है.
It is so bullshit the way we play. I don't know. Everybody says कि स्लॉट को बैक करो, प्लेयर्स को बैक करो, इसके पीछे जाओ, उसको अरे सारा का सारा क्राइसिस में चल रहे हैं हम. वो एक हो नहीं जाता कभी कभी, बस हाँ 4-5 साल के बाद आके एक ट्रॉफी जीत गए तो बोल दो बड़ा क्लब है, बड़ा, ये बड़ा क्लब मेंटालिटी नहीं है. हो गया तुम्हारा ख़त्म. वो 8-9 साल जो क्लब दे के गया था, इन्वेस्ट करके गया था, एक कनेक्शन बना के गया था सब में, इट्स गॉन, इट्स वेयरिंग ऑफ. दैट इज़ वॉट इज़ विजिबल ऑन द पिच. And one thing that I really want to say is that I personally don't feel that Van Dijk is a good captain. That's what I feel. भाई जो भी कर रहे हैं स्लॉट वहाँ पे, तुम तो ऑन द पिच हो ना, प्लेयर्स को भाई करो ना, ठीक सेट करो. Hendo was the captain, he didn't have a lot of quality. Van Dijk has a lot of quality. Hendo did not have that. लेकिन Hendo was a crazy good captain. I don't see that leadership in Van Dijk anymore. I don't know. ये क्या हवा चल रही थी, बॉल उधर उधर हो गया. We expect better from you. You can have an off day. It's totally understandable. Alisson can have an off day. It's understandable. You've given a lot to the club. It's understandable. But we can't go on like this defending you, bhai. We can't do that anymore. क्या चल रहा है ये? We are officially we are there. We are in crisis mode. We are. आज पूरा दिन हो गया, मुझे लग रहा था शायद स्लॉट आउट, कुछ तो न्यूज़ निकलेगा, चाहे कुछ सेंटर बैक साइन करेंगे. नथिंग. आप अपना खून जला रहे हो, मैं अपना खून जला रही हूँ इस टीम को लेके. जहाँ पे जो लोग सही में चेंजेस कर सकते हैं ना, दे हैव नो एम्बिशन फॉर दिस सीजन, एटलीस्ट नो एम्बिशन. हम लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों सड़ रहे हैं? जीवन एंजॉय करो भाई. जहाँ हो, घूमने जा रहे हो, घर पे हो, पढ़ाई है, एग्जाम्स है, नौकरी है, छोकरी है, जो भी है भाई, वो एंजॉय करो. ये सब कुछ नहीं है, ये सब आता जाता रहेगा. क्लब का एम्बिशन ज़ीरो है. हम अपने एम्बिशन से क्लब के एम्बिशन को मैच नहीं कर सकते, नहीं होगा. सो इट्स बेटर दैट वी फॉरगेट अबाउट इट, वी फॉरगेट अबाउट दिस सीजन, बिकॉज आवर क्लब इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट एंड वी शुड ऑल्सो बी नॉट सीरियस अबाउट इट, एटलीस्ट दिस सीजन. अगले सीजन में अगर इनको लगता है अवेकनिंग होगी, एक मस्त नया पता नहीं कौन सी एनर्जी लेके आएंगे, ये देखते हैं क्या होता है. बट आई एम सो डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली. Nothing more to say. But I would love to know what you guys think about it. Please don't forget to comment down below and let me know your feelings, your thoughts. At least हम दुख बांटने से थोड़ा कम कर लेंगे, वही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.